हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और ये व्लॉग है 2 और 3 मुहर्रम का। आई एम सॉरी, बिज़ीनेस इतनी ज़्यादा है कि व्लॉग थोड़ा लेट हो गया है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी करिएगा। मेरी आवाज़ जो है थोड़ी सी वॉइस ओवर में ख़राब आ रही है, उसके लिए माज़रत, क्योंकि नौहे पढ़ पढ़ के मजलिस कर कर के यही हाल होता है हुसैनियों का मुहर्रम में। उसके अलावा यहाँ पर मैंने सोचा कि आपको सबील भी दिखा दी जाए। यहाँ पर हम लोग बाहर निकले थे कुछ काम से, तो सबील के कुछ अच्छे से शॉट्स ले लिए थे जो मैंने रील्स पे भी डालने थे, और हमारे जो अंजुमन है उसके पेज पे भी डालने थे। उसके अलावा फिर हम यहाँ पर घर पर आ गए थे, एंड यहाँ पर जो है तबरुक वगैरह पैक कर रहे थे जो बटने थे। बस फिर तबरुक वगैरह पैक करने के बाद जो है खाए पिए और बिज़ी हो गए। उसके बाद मैं कुछ व्लॉग नहीं शूट कर पाई। फिर मैंने नेक्स्ट डे ही अपने व्लॉग को स्टार्ट किया है, एंड पूरा दिन तो किस तरह निकल जाता है बाकी सब चीज़ों में पता ही नहीं चलता है। तो मेरा मेन मोटिव है आप सबके साथ जो है मजालिस और डिटेल्स और इमाम बाड़ा और मुहर्रम तबरुक से रिलेटेड शेयर करूं। तो इसीलिए सिर्फ तभी तभी कैमरा उठ रहा था मोस्टली। अच्छा, यहाँ पे हम तैयारी कर रहे थे अपने अगले मजलिस की, और उससे पहले हमने शमा रोशन करनी थी इमाम बारगाह में। वो करने के बाद जो है उसके बाद जो मजलिस वगैरह हुई और रात हो गई, तो फिर हम निकल गए एक स्पिन पे, क्योंकि मुंबई आए और रात को स्पिन पे ना जाएं और कुछ खाए पिए ना, तो ऐसा हो नहीं सकता। थोड़ा सा एक फ्रेशनेस हो जाती है, और घर में भी इतना काम होता है, इतना ये रहता है, तो थोड़ा सा एक बाहर निकल जाओ तो थोड़ा सा फ्रेशनेस आ जाती है। उसके अलावा अभी आगे बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ काम है। वी आर वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड मेरी पूरी फैमिली यहाँ पे है। मैं 1 साल यहाँ पे होती हूँ, 1 साल यहाँ पे नहीं होती हूँ। माशाल्लाह से मेरे 2-2 घर है, तो मुझे 2-2 घरों पे हाज़िरी लगानी होती है मुहर्रम के टाइम पे। तो 1 साल मैं यहाँ करती हूँ, 1 साल दूसरे वाले घर पे करती हूँ। तो इस साल जो है मेरा यहाँ का प्लान था, तो यहाँ की डिटेल्स शेयर कर रही हूँ, और इंशाल्लाह अगले साल होगा तो अगले साल दूसरी जगह की डिटेल्स शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गई थी। यहाँ पर जो है हमने अच्छे से नाश्ता वाश्ता कर लिया उठकर, और उसके बाद हम लग गए तैयारी के लिए। हमें बहुत लेट रियलाइज़ हुआ कि कुछ चीज़ें अभी भी है जो पेंडिंग है। वैसे तो एंड तक, जिस दिन आपका मेन प्रोग्राम होता है ना, एंड तक सब घरों में, सब इमाम बाड़ों में, सब इमाम बारगाहों में, सब जगह काम चल रहा होता है। तो हमारा भी कुछ ऐसे ही चल रहा था, काम काम काम। एंड माशाल्लाह से इतने सारे लोग हैं, एंड सब लोग जो है, सब लोग इसी चीज़ में लगे हुए रहते हैं। यही खासियत होती है स्पेशली इन 10 दिनों की। और ये मैंने सिर्फ अपने घर में नहीं, ये मैंने हर घर में देखा है। और सब एकजुट हो जाते हैं, और चाहे कितनी भी बिज़ीनेस हो, सब कुछ हो, सबको सब कुछ छोड़ के आना पड़ता है, और यहाँ पर आके जो है अपना फ़र्ज़ पूरा करना होता है। उसके अलावा जो है हम लोग फिर पहले गए और सब सामान वगैरह निकाल कर ले आए थे। हमने नोटिस किया कि मेंबर जो है ना, मेंबर के ऊपर हमने कपड़ा नहीं डाला हुआ था, और उसके साथ साथ हर साल 2 अलम लगते हैं, तो वो भी मिसिंग था। तो हम मेरे भाई ने हमें याद दिलाया, तो हम लोग उसी की तैयारी करने के लिए आ गए। और यहाँ पर जो है मैं, मेरी सिस्टर और दी, हम लोग जो है अलम लगाने की तैयारी कर रहे थे। अच्छा, ये शॉर्ट बात का होना चाहिए था, मैंने पहले डाल दिया है, सो दैट यू गाइस कैन सी कि ये किस तरीके से लग रहा था, और हमने इसको कैसे बनाया, इसका भी जो है आपको आगे वीडियो में दिखाई देगा। अच्छा, यहाँ पर ना ये सब घर में ना पूरे सब सिर्फ तबर्रुकात का, या तो इमाम बाड़गे का, या तो मजलिस का, या तो मातम का कोई ना कोई सामान रखा होता है। वही मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। अच्छा, फिर हम लोग यहाँ पर आ गए, मम्मी को पकड़ लिया, और कोशिश कर रहे थे कि हम जो ढूंढ रहे हैं हमें मिल जाए कुछ अपने हिसाब का, क्योंकि सब सामान इधर उधर हुआ था। तो यहाँ पर हम सब वही निकाल रहे हैं। और उसके अलावा आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्या आपके घरों में भी ऐसा होता है, और आप लोग भी इसी तरीके से बौखलाते होंगे, आई एम श्योर, क्योंकि मैंने देखा है कि सब घरों में माशाल्लाह से ऐसे ही होता है। अच्छा, आज मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है, तो जो है मेरा
आवाज़ भी थोड़ी डाउन हो गई है और गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है अच्छा, यहाँ पे हम लोग है ना डिसाइड कर रहे थे कि हमें कौन सा पटका लगाना चाहिए। और ये छोटे छोटे अलम वाले जो पटके थे कुछ हमारे खुद के इमामबाड़े के थे, और कुछ लोग होते हैं जो मतलब मन्नत पूरी होती है तो लाके इमामबाड़े में चढ़ा देते हैं। तो इसमें से ही हम लोग ढूँढ के निकाल रहे थे, बहुत प्रिटी सेट्स थे। फिर हमने 2 जैसे एक अलम निकाले और 2 जैसे एक पटके निकाले, और मम्मी ने हमें एक लकड़ी दी जिससे बाकी सारे झंडे वगैरह लग रहे थे। तो हमने उसी को निकाला, उसको साफ़ किया, सही किया, और उसके ऊपर अलम लगा के फिर उसको यहाँ पे फ़िक्स कर दिया था, और बहुत अच्छा लुक आ रहा था माशाल्लाह माशाल्लाह। उस दिन जब ये हमने किया, उसके बाद जब मजलिस हुई है तो ऐसा लग रहा था कि माशाल्लाह से इमाम बारगाह एकदम कंप्लीट हो गया है। और अभी फ़र्स्ट आगे के कुछ शॉट्स में मैंने आपको दिखाया है कि इमाम बाड़ा माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत सजा है। मैं इंस्टाग्राम पे देखती रहती हूँ, यूट्यूब पे देखती रहती हूँ, और मैंने सामने से भी काफ़ी जगहों पे देखा है। माशाल्लाह लोग इतना अच्छा इमाम बारगाह सेट करते हैं। जिन जिन लोगों का ऐसा विज़न होता है ना, उन लोगों का जो विज़न होता है ना, उन लोगों की बात ही अलग होती है। लाइक मेरे घर में कुछ ऐसे लोग हैं जो इन सब चीज़ों में बहुत माहिर है। फॉर एग्ज़ाम्पल माय दादी, माय चाचू एंड माय सिस्टर। तो ये लोग ना ये सारी चीज़ों में इनका विज़न बहुत अच्छा है, और कुछ लोग बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बहुत अच्छे हैं। तो मिल-जुल के एवरीथिंग ऑन पॉइंट, एक्स्ट्रा आइसिंग ऑन द केक हो ही जाता है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे हम लोग ट्राई कर रहे थे कि कौन-सा बेटर होगा, कौन-सा नहीं। और ये सब करने के बाद फिर हमने डिस्कस किया कि हमें और आगे क्या-क्या करना है। हम लोग इस जनरेशन के हैं, तो हम लोग इस जनरेशन के हिसाब से कोशिश करते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम समझते हैं, हम लोग अपने हिसाब से कुछ ऐड ऑन्स करने की कोशिश करते हैं। और जो रिवायती, जो ख़त्मी हर साल होते आता है, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, ख़त्मी ही बोलते हैं। जो हर साल होते आता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे बड़ों की, हमारे पेरेंट्स की है। और बाकी सब लीड करने के लिए ऑफ़ कोर्स जो घर के बुज़ुर्ग होते हैं वो तो है ही। ये चीज़ मैंने ज़िंदगी में बहुत लेट रियलाइज़ की, लेकिन मैंने जगहों पे देखा है और मैं उस चीज़ से गुज़री हूँ। मैंने देखा है जिस घर में बुज़ुर्ग नहीं होते, 1 साल होते हैं और अगले साल नहीं होते, स्पेशली इन सब चीज़ों में तो बहुत बड़ा डिफ़रेंस आता है। और उसके बाद ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि घर के बुज़ुर्गों का होना कितना इम्पोर्टेंट है और इन सब चीज़ों में उनका कितना बड़ा हाथ होता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर फिर हम लोग कुछ सहरे वगैरह ले आए थे, जो 7 मुहर्रम के जुलूस में निकलने, उसको निकाल के रख दिया। मिलते हैं अगले व्लॉग में।